हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी क्लासेस। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक जीनोमिक्स। सो व्हाट इज जीनोमिक्स? जीनोमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ जीन्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट जीन्स की स्टडी क्या कहलाती है? जीनोमिक्स कहलाती है। Genomics is the branch of molecular biology concerned with the structure, functions, evolution and mapping of genomes. It means genomics क्या है? Genomics molecular biology की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट जीन्स की स्ट्रक्चर कैसा है, ओके, उसके फंक्शंस क्या क्या है एंड उस जीन्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है एंड उस जीन की मैपिंग कैसे की जाती है, किसकी हेल्प से की जाती है, उसकी मेनली स्टडी जीनोमिक्स में किया जाता है। ओके, जीनोमिक इज द स्टडी ऑफ ऑल जीन्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट जीन्स की कंप्लीट जीन्स की स्टडी क्या कहलाती है? जीनोमिक्स कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है genomics is the study of functions and interaction of all the genes in the genomes, including their interaction with environmental factor. It means genomics के में हम mainly किसकी स्टडी करते हैं? genomics में हम mainly genes की स्टडी करते हैं, प्लस उसके साथ ही साथ उसके फंक्शंस क्या क्या है एंड किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने पेयर्स में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 23 पेयर्स में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें से 22 नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं एंड 1 जो पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। एंड क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट जो जीन्स होते हैं उसका मेनली फंक्शंस क्या क्या है? उनके फंक्शंस क्या क्या है एंड उन जो 23 जो जीन्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम में 23 पेयर्स में प्रेजेंट जो जीन्स है उनका आपस में इंटरेक्शंस क्या क्या है? विथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, उनकी स्टडी की जाती है। ठीक है, जीनोमिक्स में मेनली हम क्या किया जाता है? जीन्स की स्टडी की जाती है, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शंस, उसकी मैपिंग, उसका इवोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स में उनका आपस में इंटरेक्शन क्या है उसकी स्टडी की जाती है। अब आइए देखते हैं प्रोटियोमिक्स क्या होते हैं। तो प्रोटियोमिक्स स्टडी ऑफ प्रोटीन। ओके, जैसे जीनोमिक्स में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ जीन्स करते हैं, वैसे ही प्रोटियोमिक्स में हम स्टडी ऑफ प्रोटीन की स्टडी की जाती है। प्रोटियोमिक्स में क्या किया जाता है? प्रोटीन की स्टडी की जाती है। अब प्रोटियोमिक्स से मिलके प्रोटियोमिक्स से ही प्रोटियोम वर्ड बना हुआ है। ठीक है, तो प्रोटियोम वर्ड किससे मिलके बना हुआ है? प्रोटियोम जो वर्ड है वो प्रोटीन प्लस जीनोम से मिलके बना हुआ है। प्रोटियोम वर्ड को सबसे पहले किसने दिया था? तो इसे दिया था मार्क विल्किंस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। कब दिया था? मार्क विल्किन नामक साइंटिस्ट ने प्रोटियोम वर्ड को 1994 में दिया था। जब उन्होंने 1994 में प्रोटियोम नामक वर्ड को दिया था तब वो उस समय मैक्वेरी यूनिवर्सिटी के पीएचडी के स्टूडेंट थे। ठीक है, मैक्वेरी यूनिवर्सिटी के पीएचडी के स्टूडेंट थे एंड इसके बाद 1995 में प्रोटियोमिक्स की आगे स्टडी की गई। मेनली उसके फंक्शंस क्या क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसकी स्टडी के साथ साथ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में आगे जो अभी बहुत चल रहा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसकी स्टडी फर्दर स्टार्ट की गई। ओके, अब हम देख लेते हैं स्टडी ऑफ प्रोटीन। अब जो प्रोटियोम है, प्रोटियोमिक्स से मतलब प्रोटीन की स्टडी की कैसे जाती है? ठीक है, तो प्रोटीन की स्टडी मेनली कैसे की जाती है? इम्यूनो एसिड के थ्रू की जाती है एंड उसके साथ ही साथ इम्यूनो एसिड के बाद उसकी स्टडी किससे की जाती है? इम्यूनो एसिड के साथ साथ मास इलेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू प्रोटीन की स्टडी की जाती है।
ठीक है। इम्यूनोअसेस कैसे किया जाता है, यदि किसी बॉडी में किसी भी एंटीबॉडी का डिटेक्शन करना है तो उस प्रोटीन का विदाउट एंटीबॉडी के थ्रू उसका क्या किया जाता है, आपस में उनका डिटेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो इम्यूनो एसिड के थ्रू इसका स्टडी किया जाता है, किसका, एंटीबॉडी डिटेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है मास इलेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटरी। मास स्पेक्ट्रोमीटरी से प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। एंड नेक्स्ट है एप्लीकेशन, न्यू ड्रग का इन्वेंशन किया जाता है। अब न्यू ड्रग का इन्वेंशन कैसे किया जाता है, माना कि किसी भी प्रोटीन का ये 3D स्ट्रक्चर है। ओके, किसी भी प्रोटीन का क्या है, ये 3D स्ट्रक्चर है। अब इस 3D स्ट्रक्चर में होने वाले, इट मीन्स ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, कि प्रोटीन का कैसा स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है। तो इस प्रोटीन में होने वाले यदि इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है, उसमें यदि कोई चेंजेस आता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, न्यू ड्रग का इन्वेंशन किया जाता है। ठीक है, इसको हम आगे इसके प्रोटीमिक्स के टाइप्स में पढ़ेंगे। ठीक है, वेरियस टाइप के डिसीज में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इसलिए न्यू ड्रग का इन्वेंशन किया जाता है, जिसको 3D स्ट्रक्चर के थ्रू उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसको हम आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटियोमिक्स। टाइप्स ऑफ प्रोटियोमिक्स में हम देखते हैं, सबसे पहला है एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्या, एक्सप्रेशन, किसी भी चीज को क्या करना, एक्सप्रेस करना। जैसे कि ह्यूमंस में, एनिमल्स में क्या होता है, खुशी में, दुख में हम क्या करते हैं, चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। हम मतलब किसी भी चीज को, अपने जो एक्सप्रेशन है, अपनी फीलिंग्स है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या होता है, हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। प्लस बॉडी एक्सप्रेशन के साथ साथ क्या होता है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो हार्मोन्स होता है उसमें भी क्या होता है, उस टाइप के हार्मोन्स का निकलने के लिए उसका सिक्रेशन होना स्टार्ट होता है। ओके, तो उसके थ्रू भी क्या किया जाता है, प्रोटियोमिक्स में उसके थ्रू भी क्या किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है, डिसीज की स्टडी की जाती है। अब कौन सी डिसीज की स्टडी की जाती है, जैसे कि कैंसर डिसीज है, इसमें क्या किया जाता है, एक नॉर्मल पर्सन का प्रोटीन एंड एक कैंसर से डिसीज जो पेशेंट है, उस कैंसर से डिसीज जो पेशेंट है उसका जो प्रोटीन का सैंपल लिया जाता है, दोनों का सैंपल लिया जाता है एंड दोनों के सैंपल्स को आपस में क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स में, डिफरेंट स्टेजेस में उनमें होने वाले जो प्रोटीन में का जो एक्सप्रेशन है उसको क्या किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। अब उसको चेक किसके थ्रू किया जाता है, पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू उसका चेक किया जाता है एंड उसके बाद मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से बेसिकली एक्सप्रेशन को चेक किया जाता है, देखा जाता है विद द नॉर्मल एंड डिसीज पर्सन। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जैसा कि नाम से ही पता चल गया स्ट्रक्चर, इसमें प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या है उसके ऊपर मेनली हमारा फोकस रहता है। स्ट्रक्चर से ही हम उस प्रोटीन के डिफेक्ट के बारे में एनालाइज कर सकते हैं। इसका मेनली यूज ड्रग के इफेक्ट के बारे में होता है कि पर्टिकुलर प्रोटीन पार्ट में ड्रग का कितना इफेक्ट हुआ है। ओके, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। अब पर्टिकुलर इस पार्ट में यदि हम किसी भी डिसीज के लिए किसी भी डिसीज के लिए सपोज हम कैंसर डिसीज ही ले लेते हैं, तो उस कैंसर पेशेंट का ये प्रोटीन का पार्ट है, उसको यदि हम न्यू ड्रग देते हैं तो उस प्रोटीन में कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी की जाती है। किसमें, स्ट्रक्चरल प्रोटीन में। नेक्स्ट है फंक्शनल प्रोटीन। इसमें बेसिकली हम प्रोटीन के फंक्शंस को चेक करते हैं, जिसके लिए मॉलिक्यूलर नेटवर्किंग है, जिसके लिए क्या है, मेनली मॉलिक्यूलर नेटवर्किंग है। इसमें चेक किया जाता है कि बेसिकली उसका फंक्शंस क्या है, कि
जैसे कि कोई भी प्रोटीन है, ओके, कोई भी प्रोटीन है, उसका ट्रांसलोकेशन हो रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू, ये N मीन्स न्यूक्लियस एंड C मीन्स साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एंड साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस से किसी भी प्रोटीन का जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, इस टाइप के फंक्शंस में जो फंक्शनल प्रोटीन है उनका क्या काम है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सेल की प्रोटीन की आपस में जो नेटवर्किंग बनी हुई होती है उसकी स्टडी की जाती है। मेनली इसमें पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में भी फंक्शनल प्रोटीन जो है उसका यूज किया जाता है। बेसिकली हम ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस जब होती है, तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके बाद कुछ पोस्ट ट्रांसलोकेशन मॉडिफिकेशन भी होती है, जैसे mRNA एडिटिंग, तो उसमें भी हेल्प करता है उसको डिटेक्ट करने में, मतलब उसको एनालाइज करने में कौन हेल्प करता है? प्रोटियोमिक्स, फंक्शनल प्रोटियोमिक्स हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रोटियोमिक्स माइनिंग। प्रोटियोमिक्स माइनिंग हेल्प करता है ड्रग टारगेटिंग में। जैसे कि हमारे पास किसी प्रोटीन का ये 3D स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ठीक है, ये क्या है हमारे पास किसी भी सेल का क्या है, ये किसी भी सेल का 3D स्ट्रक्चर है, ओके, 3D स्ट्रक्चर है। तो उसमें यदि कोई डिफेक्ट आ गया है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी ड्रग इन्वेंट किया जाता है उसमें पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंचाने के लिए। देखिए अब ये क्या है, एक सेल का 3D स्ट्रक्चर है एंड इसमें माना कि कोई डिफेक्ट आ गया है, ठीक है, इसमें क्या हो गया है, माना कि कोई डिफेक्ट आ गया है। अब इस डिफेक्ट, यदि इसमें डिफेक्ट आ गया है तो उसके लिए क्या किया जाता है, किसी भी ड्रग का इन्वेंशन किया जाता है, दवाइयां बनाई जाती है, ड्रग का इन्वेंशन किया जाता है एंड इस ड्रग को इस सेल में क्या किया जाता है, पहुंचाने के लिए, इस ड्रग को इस सेल में क्या किया जाता है, पहुंचाने के लिए क्या होगा, हेल्प करता है कौन, प्रोटियोमिक्स माइनिंग, ठीक है, कौन हेल्प करता है, प्रोटियोमिक्स माइनिंग इसमें हेल्प करता है। मीन्स ड्रग टारगेटिंग, मतलब ड्रग को जहां पहुंचाना है या जाना चाहिए उसी पोजीशन में उस ड्रग को ले जाकर उसे पहुंचाया जाता है, किसकी हेल्प से, प्रोटियोमिक्स माइनिंग के थ्रू उस ड्रग को उस सेल तक पहुंचाया जाता है। तो स्टूडेंट आज के लिए यहीं तक। आई होप सो आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लस यदि आपका कोई डिमांड है किसी भी टॉपिक पे, यदि मुझे वीडियो बनाना है तो प्लीज कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू।